हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा के मैथ्स की PYQ की सीरीज़ में ये लेक्चर 4 करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 समान घनों को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया और इस प्रकार बनी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल से क्या अनुपात है। अब इसने क्या बोला है कि 3 समान घन को मिलाकर, घन होता है ये हमारा घन है, ये हमारा क्या है, घन है। और जो ये घन है, घन क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सभी साइड से इक्वल होती हैं, उसको हम घन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे उसको क्यूब। अगर उसको हम 3 है हमारे पास और उसको मिला के हम ऐसे रख देते हैं तो ऐसे रखने के बाद वो क्या बन जाता है, घनाभ, और इंग्लिश में बोलेंगे उसको क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बन जाता है। तो उसने बोला है कि इसका जो है, ये जो अलग अलग मिलाएंगे ना, इनका तीनों का सम करेंगे, किस चीज़ का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, उसका करेंगे और इसका करेंगे, अलग से निकालेंगे तो उनका रेशियो क्या होगा, ये रेशियो पूछा हुआ है इन्होंने, तो क्या आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। मैं इसको कैसे करती हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ जाएंगे, एक्स वैक्स कुछ नहीं मानेंगे। सपोज कर लेती हूँ मैं, इसकी कितनी है हमारी, इसकी साइड मान लो 1 1 है, सभी की 1 1 है, सारी साइड 1 है। 1 सेंटीमीटर का मैंने क्यूब ले लिया। जब मैं इसको अरेंज करूँगी ऐसे, तो ये यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो जो ये हमारी ये होती है लेंथ, लेंथ हो जाएगी ना ये, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल, 3 सेंटीमीटर, और ये था हमारा 1। लेकिन जो ये हाइट है ये तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगी, और जो इसकी ये ब्रेथ है, ये वाली जो चीज़ है, ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो हमारा एल बी भी 1 है और एच भी क्या है, 1। तो हमें क्या है, अब फॉर्मूला पता होगा, जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB + BH + HL, ये होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। और जो क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6A²। अब हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ तो 1 पुट करेंगे, कितना होगा, ये 1 का है, हमें कितना चाहिए, 3 का चाहिए, 3 × 6A² हो जाएगा। और A की वैल्यू कितनी है, मैंने 1 मानी है, तो यहाँ से तो आ गया आपका 18। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम इसको करते हैं। देखो जो पिछला पेज था वहाँ से L तो हमारा है 3, L 3 है, B हमारा 1 है और H हमारा 1 है। अभी इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहाँ से सोल्व करेंगे। L हमारा कितना दिया हुआ है, 3, B है 1 और H है 1, और फॉर्मूला क्या है, 2LB + BH + HL। L होता है हमारा लेंथ, लंबाई, और ये चौड़ाई, और H होता है ऊंचाई। 2L कितना है, 3 × 1 + B कितना है, 1, हाइट है 1 + 1 × 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 + 1 + 3 7, और 2 कितना आ गया, 14। अब हमें इन्होंने क्या पूछा हुआ है, रेशियो पूछा हुआ है। रेशियो किस चीज़ का पूछा हुआ है, तीनों घनों के इस प्रकार घनाभ का, पहले घनाभ आएगा और फिर आएगा घन आएगा। तो जो है हमारा घनाभ है उसका क्या था, 14, और घन आया था हमारा 18। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 18, 7:9। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 7:9, 7:9 में आ जाएगा। और ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन हमारा C, थर्ड है जो ऑप्शन, वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इसकी क्या है, चेंज कर देते हैं स्टेटमेंट, कभी 2 क्यूब रख देते हैं, कभी 3, कभी 4, ऐसे रख के ये क्वेश्चंस को बदल देते हैं और वो पूछते हैं हमें, कभी एरिया पूछ लेते हैं, कभी ये टोटल पूछ लेंगे,
ऐसे ही पूछते हैं, कभी वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 6000 की वस्तुएं खरीदी। मतलब ये जो आदमी है, मान लो इसने ये आदमी है, इसने 6000 की रुपीज़ की वस्तुएं खरीद ली। उसके बाद उसने आधी को तो 10% के लाभ पर बेच दी। आधी कितने परसेंट के बेच दी, मान लो 3000 हैं आधी। एक व्यक्ति ने 6000 रुपीज़ की वस्तुएं खरीदी और उसमें से आधी 10% लाभ पर बेच दी, और शेष को वह कितने लाभ पर बेचे कि उसे सौदे का कुल कितना हो जाए, 25% उसको लाभ हो जाए। अब देखो, मान लो उसने 3000 हैं, 3000 रुपीज़ की तो आधी उसने खरीदी है और दूसरी 3000 अलग से खरीदी है। ठीक है, अभी जो है ये है लाभ हो रहा है उसको 10 से हम 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो 10 से क्या हुआ, लाभ हो रहा है तो हम 1 को इंक्रीज करते हैं। मैं ये बिल्कुल शॉर्ट वे में बता रही हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना उसको बता रही हूँ मैं, लॉन्ग मेथड पे हम नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट बता रही हूँ। अब देखो, तो 10,000 की वैल्यू है वो कितना लिख सकते हैं हम, 3000। तो ये कितने गुना हो जाएगा हमारा, 300 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ इसको करेंगे 300 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3300। मतलब उसने आधी जो वस्तुएं हैं 3000 की खरीदी हैं, ये हमारा CP होता है, ये हमारा SP होता है। 3000 की खरीदी है तो 10% लाभ कमाने के लिए वो उसको कितने की बेचेगा, 3300 की बेचेगा। अब उसने बोला है कि जो टोटल लाभ है, जो 6000 रुपीज़ की वस्तुएं खरीदी हैं उस पर टोटल लाभ कितना होता है, 25%। और इसे जो दूसरा लाभ है ये हमें फाइंड करना है। तो अब जो 25 है, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4। और 1/4 का जैसे मैंने अभी निकाला था CP और SP, तो कितना हो जाएगा, 4 से 5 पे जाएगा, क्योंकि लाभ ही दिया हुआ है इसमें। तो कितना चला जाएगा हमारा, 4 से 5 चला जाएगा। अब ये जो 4 है ये कंपेयर कितने से होगा, टोटल है हमारी 6000, तो 6000 से कंपेयर होगा तो कितने गुना हो जाएगा, ये जो गुना निकाल रही हूँ मैं इसको 1500 गुना हो जाएगा। ये गुना कैसे निकाल रही हूँ, 6000 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 1500 आएगा। ऐसे ही सभी आपको जो कितने मल्टीपल होते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं। अब इसकी भी 1500 से करेंगे तो ये कितने का हो गया, 15 पंजे कितने होते हैं, 75, 7500 हो गया। अब उसने CP खरीदा तो 6000 की वस्तुएं बेचती उसने 7500 की, तो कितना हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा यहाँ। लेकिन उसने पूछा क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी यहाँ है, कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, अब टोटल लाभ तो उसको कितना हुआ है, जो टोटल लाभ है वो तो हुआ उसको 7500, और जो स्टार्टिंग में लाभ हमने निकाला था वो कितना था, 3300 के बेचे था ना। तो जो दूसरा बच गया 3000 वाली दूसरी है वो कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा, वो मान लो 7500 है, इसमें से ये माइनस कर देंगे हम 3300, तभी तो दूसरे का आएगा 0 0, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 4200 आ गया। इसका मतलब क्या है, वो जो 3000 वस्तुएं खरीद रहा था तो उसको 4200 में बेचेगा, ये है इसका मतलब। मैं कौन से वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, मैं इस पार्ट की बात कर रही हूँ जो हमें ये निकालना है, ये वाला जो पार्ट निकालना है ना 3000, तो खरीद तो वो 3000 में रहा था, उसका बेचने वाला आ गया हमारा 4200। अब यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकालेंगे। अब कितना है, कितना ज़्यादा है ये 1200। प्रॉफिट मैंने बताया था हमेशा कितने पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, 3000 पे हो गया इंटू 100। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 3 4 जा 12, तो हमारा आ गया 40%। तो ये जो 40% है ये लाभ हो जाएगा हमारा, जो दूसरा पार्ट है आधे पार्ट का। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार और रिपीट करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दिया हुआ है गाइज, ये वाला पेपर है, ये हमारा CET वाला है, जो CET के हुए थे ना पीछे, वही है, ये वाला पेपर है वो। और ये थोड़े से इसमें कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा दिया हुआ है इन्होंने,
लेकिन हम उसको भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट वे में बता रही हूँ मैं कैसे करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है। मान लो ये व्यापारी है, इसके पास 500 किलोग्राम चीनी है और जिसका वह भाग 8% लाभ पर बेचता है। एक तो उसने बेच दिया 8% के हिसाब से, फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट भाग बेच दिया 8% के हिसाब से, और जो शेष बचा हुआ भाग है वो बेचता है 18% के हिसाब से। तो इसने बोला है कि पूरे सौदे पर उसको 14% का लाभ होता है, 14% का उसको लाभ होता है। तो 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या होगी। देखो अब ये आपको लग तो रहा है कॉस्ट प्राइस और एसपी वाला, यानी कि प्रॉफिट और लॉस वाला चैप्टर लग रहा है, लेकिन हम इसमें लगाएंगे मिक्सर एंड एलिगेशन। कैसे लगाएंगे अब देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट पर 8% है, सेकंड पर 18% है, तो जो बचा टोटल पार्ट है उस पर कितना है 14% है, तो हम 14% यहाँ लिखेंगे। अब इनको कैसे करते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन में, इनको हम माइनस कर देते हैं। 18 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ आ गया 4। अब ये 14 में से 8 माइनस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे हमेशा। 14 में से 8 गए कितना हो गया 6। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये रेशियो आ गया हमारा 2:3, 2:3 हो गया। अब इसने बोला है कि टोटल चीनी कितने बेच रहा था, वो 500 किलोग्राम थी। यहाँ से टोटल कितना होगा 3 और 2 5, ये कितने के बराबर है 500 के, कितने मल्टीपल हो गया 100। अब यहाँ से ये भी 100 हो जाएगा और यहाँ से इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है ये तो हो गया हमारा 200, ये हो गया 300। अब जो इसने पूछा 8% लाभ पर बेची गई, 8% पर कौन सी थी फर्स्ट वाली, तो जो इसी के साइड वाला आंसर आ जाएगा 200। तो हमारा ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। और लेकिन 18% वाला पूछता तो आंसर क्या आ जाता हमारा 300। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल शॉर्ट वे में बताया है, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता गाइज। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पर। थोड़ा सा इन्होंने कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस को मैं जितना शॉर्ट हो रहा है मैं उतना बता रही हूँ। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 20,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो ब्याज की दर बताओ। सीधा बोला उन्होंने, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 20,000 है और अमाउंट दे दिया इन्होंने 22,260.50। अब आप लोगों के बड़ा बड़ा लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है यहाँ पर। और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर है और रेट हमें फाइंड करना है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r डिवाइड में 100 इंटू टी। ये हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, वही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। चलिए अब इसको करते हैं अप्लाई। अब जो ये अमाउंट है ये कितना दिया हुआ है हमारा 22,260.5, 260.50। मैं ये जो प्रिंसिपल है मैं इसको नीचे लेके आ रही हूँ और यहाँ डिवाइड कर रही हूँ। जो ये चीज़ है मैं इसको यहाँ लेके आ रही हूँ और इसको डिवाइड कर रही हूँ ताकि हमारा कैलकुलेटिव पार्ट है वो बचे। और ये दिया हुआ है हमारा 20,000 इज इक्वल टू 1 + r डिवाइड में 100 इंटू टी दिया हुआ है 2 ईयर के लिए। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 बढ़ जाएंगी और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कट करना है, आप इसको 5 से कट कर सकते हैं और 5 से कट करने के बाद क्या आंसर आता है, देखो 5 चौक 20, 0 0 3 0 आ जाएंगी। 5 चौक 20, 1 2 3 4 0 आएंगी और यहाँ से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 4 5 2 1। उसके बाद हम इसको एक बार और कट कर सकते हैं। इसको कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये अब आगे कट हो ही नहीं रहा, तो अब इसको कैसे करेंगे। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, हमारा स्क्वायर है तो इस तरफ हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा
44521 डिवाइड में 4 और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 1 + r/100। अब इसका जो स्क्वायर रूट है ये किसका स्क्वायर रूट होता है 211 का, 211 का स्क्वायर रूट होता है और ये होगा हमारा 200 का, इक्वल टू हो जाएगा 1 + r/100। गाइस अगर किसी को स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है तो ये वैसे तो हमारा 8th क्लास में दिया होता है, तो हम इस वाले मेथड से करते हैं। अगर किसी को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको समझा दूंगी फिर अच्छे से। चलिए अब करते हैं आगे इसको। अब इधर चला जाएगा -1, ये है जो हमारा 211 - 200 डिवाइड में हो जाएगा 200 इक्वल टू r/100। मैंने क्या किया है, मैं ये माइनस उधर लेके चली गई हूँ और एलसीएम ले लिया है। अब क्या करना है, इसमें से कितना आ जाएगा 11/200, यहाँ से इसको भी कट कर देते हैं तो ओनली क्या बचा हमारा 2 इज इक्वल टू r, तो r कितना हो जाएगा 5.5%। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन 2, ऑप्शन क्या है हमारा 2 करेक्ट है, ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्या समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, बस इसमें ये फॉर्मूला पुट करना था और कैलकुलेशन थी थोड़ी सी वो सॉल्व करनी थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले पार्ट में क्या दिया हुआ इन्होंने, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, यानी कि यह बोला हुआ है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, क्या दिया हुआ है 0। हमें क्या है a/b/c निकालना है। गाइस इसमें क्या करेंगे, हम ऑप्शन से ही उठाएंगे और ऑप्शन से ही हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको चेक थ्रू ऑप्शन, यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें हम ऑप्शन से देखेंगे, यहाँ से ऑप्शन से ले लेते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की 1 है, c की 1 है। मैं फर्स्ट ऑप्शन उठा रही हूँ तो यहाँ पुट करेंगे 1 + 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 0, और ये इधर भी 0 है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वही करेक्ट हो जाएगा। आगे और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आप कोई और भी चेक करोगे तो वो नहीं मिलेगा। जैसे देखो ये वाला है, मैं ऑप्शन बी लेके दिखा रही हूँ आप लोगों को। 1 + b माना 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, + c माना है मैंने 1, माइनस यहाँ 1 और 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, माइनस इधर भी कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, 4 और 5 और 1 6 हो गया, 2 और 2 4 1 5 हो गया, यहाँ से 1 आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या 0, इसलिए ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बाकी सब में 2 2 है तो आंसर सेम आएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या है ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दिया हुआ इन्होंने, 10,000 के निकटतम 2 संख्याएं बतानी हैं जो इतने 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 से विभाजित होती हैं। पहले मैं इसका लॉन्ग मेथड बताऊंगी कैसे करना है, फिर मैं इसका शॉर्ट बताऊंगी आप लोगों को कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है इसका एलसीएम निकालेंगे। इन सब का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 3 4 5 6 और 7, इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालेंगे। तो इसको 2 से कर सकते हैं हम, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6 माइनस 7। अब ये 3 पे चला जाएगा, 3 1 जा 3 1, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 7। अब देखो अब बाकी में तो 1 1 आएगा, अब डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 12, 12 5 60, 7 और 60 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 420। मतलब जो हमारा एलसीएम है, यहाँ से एलसीएम आ गया 420। अब जो ये एलसीएम है ना, ये जो इसकी निकटतम संख्या है ना उसको कम्प्लीटली विभाजित करेगा, और जो निकटतम संख्या है वही हमें निकालनी है। निकटतम का मतलब क्या है, इससे एक छोटी निकालेंगे, एक इससे छोटी निकलेगी और एक इससे बड़ी निकलेगी, यही होती है निकटतम। और ये हमारा सब कुछ 8th क्लास में दिया होता है, हम 8th क्लास में पढ़ के आए होते हैं इसको, लेकिन हम भूल चुके होते हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। आगे कैसे करेंगे हम, अब ये जो है हमारा, इसको 420 से डिवाइड करके देख लो, और डिवाइड करने के बाद कैसे इसको निकालना है वो मैं बताती हूँ, और उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि शॉर्ट को कैसे करते हैं। आप बिल्कुल 2 सेकंड में उसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब ये मान लो ये 2 पे गया, 2 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 840 आ जाएगा। अब डिवाइड करना सभी को आता है, इसलिए मैं इस पर डिवाइड पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ। अब देखो, अब ये मेन चीज़ है, इसको हम अगर 4 से करते हैं, 420 को अगर मैं 4 से करूँ, 400, 4 2 8 16, अगर यहाँ हमारा 80 होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। अब ये डिवाइड नहीं होगा, देखो ये 1680 आ गया, -80 आ गया, माइनस करेंगे तो। अगर यहाँ हमारा 100 080 होता तो ये कम्प्लीट डिवाइड हो जाता, तो इससे बड़ा नंबर हमें मिल गया। अब इससे छोटा नंबर देखना है, छोटा नंबर के लिए क्या करेंगे हम, 420 को कितने से कर देंगे, 3 से। 300, 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 4 जा हो गया 12। अब 1600 में से 1260 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 3, 340 आ गया। अब इसे छोटा चाहिए तो हमारा आया है रिमाइंडर, लेकिन हमें तो नंबर चाहिए, छोटा नंबर चाहिए, तो हम 10,000 में से माइनस कर देंगे 340 को। इसको माइनस करेगा तो 0, 10 में 6, यहाँ आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ आ जाएगा 9660 ये आ जाएगा। तो हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन 4 है, वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब गाइज ये तो था अपना ना लॉन्ग मेथड, और इसी से ही हम इनको सोल्व करते हैं इस टाइप के। ये शॉर्ट भी काउंट होता है और ये थोड़ा लॉन्ग भी होता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू थी इसलिए ज़्यादा कैलकुलेटिव था ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू दी हुई इन्होंने, नहीं तो 2 या 3 करके दे देते और उससे हमें थोड़ा कैलकुलेशन है वो कम हो जाती। लेकिन अब मैं बता रही हूँ इसको ऑप्शन से कैसे टैकल करेंगे। ये मेथड तब लगाते हैं अगर 2 ऑप्शन हमारे सेम मैच हो जाते हैं तो। अब ऑप्शन से कैसे करोगे आप लोग, इनमें से देखो कोई भी नंबर है, ये जो नंबर है ना, इनसे डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। तो डिवाइड कैसे होगा, मान लो ये 2 है, 2 पे मैं चेक करी, 2 से तो सारे नंबर ही डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि पीछे 0 है सबके। अब ये 3 है, 3 से कैसे चेक करेंगे, मान लो ये है 9 + 3 + 2 + 0, ये जो डिजिट होते हैं ना, इन डिजिट का सम करके देख लेते हैं, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 और 2 5 और 9 और 5 कितने होते हैं 14, और ये गाइस 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये तो 9660 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसमें 6 और 1 7 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 7 और 1 8, 8 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बचा हमारा 4, तो हमारा 4 क्या आ जाएगा आंसर। मतलब ये जो सारे ऑप्शन है ना, ये हमारे हर एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए, और जो 3 से नंबर वही डिवाइड होता है, अगर इनका डिजिट है सम कर देंगे सभी का, वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, बिल्कुल 2 मिनट का 2 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये। जैसे मैंने किया 9 3 और 2, इसको 14 से डिवाइड किया, 14 आ गया इसका डिजिट का सम, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा नहीं डिवाइड, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सेम 6 और 1 कितना होता है, 6 + 1 कितना होता है 7, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हो जाएगा। तो हमारा एक यही ऑप्शन है जो बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें भी कर सकते हैं, अगर ये भी नहीं मिलता तो हम क्या लगाते हैं, ऑप्शन 5 लगा देते हैं। फिर देखो इसमें दोनों हो रहे डिवाइड, 8 हो रहे कितना हो गया 9, और 6 और 6 कितना हो गए 12, 12 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो गया 21, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या है ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। एक 3 नंबर है उसी से मिल गए, अगर 3 से भी सारे डिवाइड हो जाते तो फिर हम चेक करते 5 से 6 से या फिर 7 से। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही टैकल करना इजी रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 100 या 100 से कम हारों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल क्या होगा। इसका मतलब क्या है,
इसमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने सम बताना है सभी प्रॉपर फ्रैक्शंस का। डिनोमिनेटर आर लेस देन और इक्वल टू 100। इसने ये बोला हुआ है डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर एक तो होता है नीचे वाला। इसमें क्या हुआ है, इसने बोला जो डिनोमिनेटर है या तो 100 हो या उससे कम हो, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमिनेटर होता है ऊपर, नीचे होता क्या है डिनोमिनेटर। मैं ये शॉर्ट फॉर्म NUMERATOR पूरा ही लिख दे रही हूँ। ये हो गया डिनोमिनेटर। अब जो न्यूमिनेटर है ये हमारा लेस होगा, डिनोमिनेटर मोर होगा, तो वही क्या होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर हमेशा कम पाएगा और डिनोमिनेटर हमेशा ज़्यादा पाएगा न्यूमिनेटर से, और वही हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना कैसे करेंगे हम। चलिए अब इसको करते हैं स्टार्ट। देखो मान लो पहले नंबर लिया मैंने 1 और दूसरा नंबर लिया 2, तो इसको कैसे करेंगे 1/2 ये आ जाएगा। एक तो पहले अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 रखती हूँ तो इससे छोटा क्या होगा 0, 0 लेनी नहीं है इसमें क्योंकि नेचुरल नंबर लेने हैं, तो इसलिए क्या हो गया हमारा ये वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। फिर मैं 2 से डिनोमिनेटर स्टार्ट करती हूँ तो एक ही नंबर है जो हमारा मिला हमें प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 3 चेक करोगे आप, 3 में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हमारा 3 में हो जाएगा 1/3 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 2/3। ये प्रॉपर फ्रैक्शन ले रही हूँ मैं, प्रॉपर फ्रैक्शन ही हैं ये सारे। अब है 4 चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, ऐसे ही चलते जाएंगे। अब कहाँ तक जाएंगे हम 100 तक। 100 में क्या आ जाएगा 1/2, 1/3 अप टू कितना आ जाएगा 99/100। गाइस इसको ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है इसमें, इसको क्या करेंगे हम, इनको सोल्व करेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 3 आ जाएगा। 3/3 क्या हो जाएगा 1 प्लस इनको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 4, 6/4 आ जाएगा। कट करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऐसे ही जब हम इनको सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4950 डिवाइड में 100, और यहाँ 2 नहीं आएगा गाइज, यहाँ 100 आएगा क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 100 लेके चल रहे हैं, तो इसलिए ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको मैं कट करूँगी तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ, 5 से कट हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 9 जा 40, 5 9 जा 45, तो हमारा कितना आ जाता है 1/2 प्लस 1, अब ये 1 को क्या लिखती हूँ मैं 2/2 लिख रही हूँ, प्लस 3/2 अप टू कितना हो गया हमारा 99/2। अब देखो इन सब में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन आ गया, 1 + 2 + 3 अप टू 99, और यही यहाँ का लगा था हमारा, चलो 4950 आया था ना, वही इसमें प्रोसेस लगा था। यहाँ से 1/100 कॉमन ले लेते हैं और फिर हमारा यही बन जाता है 1/2, 2/3 ऐसे ही चलेगा। अब ये क्या होता है नेचुरल नंबर का सम, और सम ऑफ नेचुरल नंबर करते हैं तो हम क्या आता है हमारा एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालते हैं हम, n × n + 1 डिवाइड में 2। n की वैल्यू कितनी है 99 है, क्योंकि 1 + 2 + 3 अप टू कितना दिया हुआ है 99 दिया हुआ है, और ये 99 + 1 कितना हो गया 100 डिवाइड में 2, तो ये 50 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4950 आ जाएगा, 4950 आ जाएगा। यही मैंने यहाँ लिखा था इसको, ये जो 4950 लिखा था, और यहाँ से भी हमारा 4950 आ जाएगा, तो इसको हाफ हो गया और यहाँ से आ गया 4950, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2475, 2475 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, थर्ड में दिया हुआ है हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
इसमें क्या था, बस प्रॉपर फ्रैक्शन का पता होना चाहिए आप लोगों को, और ये लिखना आना चाहिए कैसे इसको लिखेंगे। और मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और थोड़ा आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये नंबर दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 385, और हमें वैल्यू बतानी है इसकी। देखो बिल्कुल ही आसान है ये तो। इसको कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अप टू कितना दिया हुआ है 20 का स्क्वायर। अब मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, और कैसे कर रही हूँ ध्यान से देखो। ये 2 है, 2 को तो 2 ही रहने देती हूँ मैं। 4 को कैसे लिख सकती हूँ 2 × 2, इस 6 को कैसे लिख सकती हूँ 2 × 3, और इसको लिख सकती हूँ मैं 2 × 10। अब देखो यहाँ से हर एक में 2 2 आ रहा है हमारा, और 2 को क्या कर लेंगे हम कॉमन निकाल लेंगे। जब मैं 2 को कॉमन निकाल लूँगी तो ये स्क्वायर है तो 2 की पावर 2 बार आएगा, कितना बचेगा यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा ये वाला 2 आ गया 2 का स्क्वायर है। ये इसका मतलब क्या है 4 को लिखने का 2 × 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 6 को लिखने का मतलब है 2 × 3 का स्क्वायर, और अप टू जाएंगे हमारा कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 385, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 × 385। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा हमारा 1540। तो हमारा ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट है, इसका वो आंसर आएगा। ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस ये पता होना चाहिए कि ये या इससे ये कैसे बना। बस 2 का स्क्वायर है वो कॉमन लो और आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी क्वेश्चन है थोड़ा समझने वाला है। आप 40 पेज, एक बंदा है जो 50 पेज की एक हस्तलिपि, मतलब हस्तलिपि होता है हाथ से लिखी हुई, उसको कॉपी करता है 8 घंटे लेता है। इसका मतलब क्या है, इसको करने का मतलब क्या है। अब एक 50 पेज की कॉपी करता है, कितने घंटे में हो जाती है 8 घंटे में, और बी उसी को कितने घंटे में करता है 6 घंटे में करता है। तो इसको बताना है कि कैसे करेंगे। अब इसको मान लो ए है, ए की 50 कॉपी है, 8 घंटे में कर रहा है, तो मैं उसकी क्षमता निकाल रही हूँ कि कितनी कर सकता है, वो एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। ऐसे डिवाइड करेंगे ना, कितना काम है कितने घंटे हैं, उसको उससे डिवाइड करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी आ जाती है। अब इसको 2 से कट करेंगे, 2 4 जाए 8 225, तो ए तो आ गया हमारा, उसकी एफिशिएंसी 25/4। ऐसे ही बी की निकालेंगे, बी की कितनी आ जाएगी। उसने बोला है कि बी उतने ही को 6 घंटे में कॉपी करता है, उतनी मतलब कितनी है 50, उसको 6 घंटे में कॉपी करता है, तो 2 से कैंसिल होगा और यहाँ 25, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 25/3। अब उन्होंने क्या करना है कि दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं, और 100 पेज है वो कितने घंटे में कॉपी करेंगे। देखो जो मैंने एफिशिएंसी थी उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया है, कितना काम है उसका, कितने उसको टाइम लगा। अब हमें टाइम पूछा हुआ है तो टाइम इधर आ जाएगा, एफिशिएंसी इधर आ जाएगी। ये क्या है W/T, और यहाँ से जो T है वो क्या आ जाएगा W/E। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं बस इसको बता रही हूँ कैसे करते हैं। ये वर्क होता है, ये एफिशिएंसी कितनी क्षमता है काम करने की, वहाँ से क्या आ जाएंगे घंटे आ जाएंगे। अब घंटे कैसे निकालेंगे, इसको देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है ए और बी का निकालना है। हम पहले ए और बी को ऐड कर देंगे, और 100 पेज दिए हुए हैं। जो एफिशिएंसी है वो ए और बी की कितनी आ जाएगी हमारी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो एक तो है 24/5/4 प्लस 25/3, यहाँ से 25 कॉमन आ जाएगा, और 7 बाय कितना आ जाएगा 12। तो मैं अब इसको कट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं इसको आगे कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाके वो कैंसिल हो जाएगा। आपको ऐसे ही एग्जाम में टाइम बचाना है, टाइम मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में वेस्ट नहीं करना है। चलिए अब इसकी क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालेंगे, काम कितना निकालना है 100 पेज करने हैं उसको, और एफिशिएंसी ये है दोनों की मिला के 25 × 7 × 12।
अब देख लो, इसको कट कर हो जाएगा ये 25 को काटोगे 4 से हो जाएगा 12 चौक कितने होते हैं 12 4 जा 48 डिवाइड में 7। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतने घंटे आ जाएगा। देखो ये आपको कैलकुलेशन यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड मत कर जाना कि इसी में उलझे रहोगे, ये इसको ऐसे ही रखो और यहाँ आगे जाके ये कैंसिल हो रहा है और इसी में आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन 4 में है, वो 4 ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है, 2 मित्रों ने एक व्यापार में क्रमशः 3000 और 50,000 रुपये लगाए। मान लो ये 2 फ्रेंड्स हैं, इस वाले फ्रेंड्स ने लगा दिए 30,000 लगा दिए और उसके बाद इसने लगा दिए 50,000। उसके बाद वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 का लाभ होता है। इन दोनों को लाभ हुआ 16,000 का। लाभ होने के बाद क्या बोला है, लाभ का आधा भाग उन्होंने बराबर भागों में बांटा। लाभ का आधा भाग बराबर भागों में बांटा और आधा भाग उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटा। तो प्रत्येक को कितने का लाभ होता है ये बताना, हमें हर एक की वैल्यू निकालनी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बंदा था ए, ये बंदा मान लो बी, इसने 30,000 रुपये लगाए, इसने लगाए हमारे 50,000 रुपये। अब टोटल लाभ कितना हो रहा है उनको 16,000 का। 16,000 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000। अब 8,000 का भी आधा तो इक्वली बटाना, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4,000। इसका मतलब है 4,000 इसको लाभ मिल गया। लाभ 4,000 हो गया और इसको भी 4,000 मिल गई, दोनों को 4,000 मिल गए। उसके बाद क्या बोला इसने, ध्यान से देखो क्या बोला हुआ है, और जो आधा भाग उसको बराबर बांटा। बराबर बांटने के बाद जो बाकी भाग है उसको पूंजियों के अनुपात में बांटा। अब पूंजी ये है हमारी, इसका रेशियो निकालेंगे हम। देखो पूंजी का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो सारी 0 कट जाएंगे, 3:5 आ जाएगा। और इसका आधा क्या है 8,000, 3:5 है, 5 और 3 कितना हो गया 8,000। इसकी वैल्यू कितने के इक्वल है 8,000 की। यहाँ से कितना आ गया 1,000, तो इसको 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3,000 आ गया हमारा और यहाँ से कितना आ गया 5,000। इसका मतलब है इस भाई साहब एक को तो मिले 3,000 रुपये, तो 3,000 इसके ऐड कर दो यहाँ, तो कितना हो जाएगा 7,000। और इसको मिले हमारे 5,000, तो 5,000 यहाँ ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9,000। तो मतलब ए को तो मिले 7,000 और बी को मिले 9,000। तो हमारा ऑप्शन चेक कर लेते हो कि कौन सा आ गया है, ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बिल्कुल स्टेटमेंट जो बोली उसी के हिसाब से करते जाओ और बिल्कुल आपका आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या बोला हुआ है, इसमें स्टेटमेंट के हिसाब से ही चलेंगे हम, जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। एक एक्सप्रेस गाड़ी है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। ये हमारी एक्सप्रेस गाड़ी है, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद क्या बोला इसने, 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। 75 किलोमीटर ये जा रही है, मान लो 75 किलोमीटर इसने कवर कर लिया और यहाँ पहुँच गई। यहाँ पहुँचने के बाद कितने मिनट रुकी वो, 3 मिनट रुक गई। उसके बाद फिर से 75 किलोमीटर चली, फिर से यहाँ पर रुक गई कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। ऐसे ऐसे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है इसने, 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर इसको कवर करना है, तो इसने बोला कि कितना टाइम लगेगा। अब देखो बिल्कुल ये आसान है, ये थोड़ा समझने वाला है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो मान लो ये 600 है, 600 किलोमीटर है, 100 की स्पीड से जा रही है। वही फॉर्मूला है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से मैं टाइम निकाल रही हूँ। तो क्या आ गया 6 घंटे तो आ गए उसको, जो 600 किलोमीटर उसने कवर किया है। लेकिन वो 3-3 मिनट रुकी है,
अब जितनी बार रुकेगी वो काउंट होंगी मिनट। अब कितनी बार रुकेगी ये कैसे निकालेंगे? अब देखो उसने कवर कितना किया है, 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर कवर करेगी वो, हर एक में कितना रुक रही है वो, और टोटल है कितना, 600 है। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने से कट जाएगा ये, 25 × 75, 25 × 4 = 100, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। यानी कि वो 8 बार रुकी। लेकिन देखो वो स्टार्टिंग तो उसने यहाँ से की थी, मान लो स्टार्टिंग उसने यहाँ से की है, ये हमारी ट्रेन है, स्टार्टिंग यहाँ से की है और ऐसे ऐसे करके ये लास्ट में यहाँ पहुँच गई। ये 600 किलोमीटर उसने पार कर दिया। ये जो पार करने के बाद लास्ट में यहाँ पहुँची हैं, तो ये वाला टाइम काउंट नहीं होगा। ये 8 बार रुकी है ना यहाँ, तो ये इससे पहले कितनी बार रुकी है, 7 बार। 7 बार रुकी, ये वाला काउंट होगा। लास्ट में तो वो अपने स्थान पर पहुँच गई, ये उसका डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन पर तो वो पहुँच गई है, 7 बार रुकी है और एक बारी में कितने मिनट रेस्ट करती है, 3 मिनट। यहाँ से कितना हो गया, 21 मिनट आ गया हमारा, 21 मिनट आ गया। और पहले कितना था, 6 घंटे था, तो 6 घंटे 21 मिनट है वो इस डिस्टेंस को कवर करेगी। चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या आया है, 6 घंटे 21 मिनट। ऑप्शन है हमारा 4, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 8 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा यहाँ भी है। ऑप्शन ए और 4th है, पहला और चौथा, उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे और गलत लगा सकते हैं। 8 से नहीं करना है, 7 से गुना करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ देखो 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 या 24, और 24 ऑप्शन में भी दिया हुआ है। क्या करना है, 7 से करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x संख्या x और दूसरी संख्या y से 10% कम है, इसका मतलब क्या है, ये x है ये y है। 10% कम का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। संख्या x है, दूसरी संख्या y से 10% कम है, यानी कि y मान लो अगर 10 है तो x कितनी हमारी 9 है। 9 कैसे आया, 10 में से 1 माइनस कर दिया, हमारा 9 आ गया। और तथा y 125 से 10% अधिक है। y की वैल्यू क्या बोली हुई इन्होंने, 125 से 10% अधिक है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है 125 से 10% अधिक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 125 प्लस 125 का हम 10% निकालेंगे। 10% का मतलब है 1/10, तो कितना होगा ये, 125 में ऐड करेंगे 12.5, तो कितना आ जाएगा ऐड करोगे तो, 5 2 7 137.5, 137.5 आ जाएगा। अब ये 137.5 किसकी वैल्यू दी हुई है, y की दी हुई है हमें। इसका मतलब क्या है, जो 10 है, 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 137.5। हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे करते थे ना बच्चों वाला काम। 10 की वैल्यू कितनी है, 137.5, 1 की कितनी हो जाएगी, 137.5 है, 10 9 की चाहिए, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 9। अब जब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इसको। 9 5 जा 45, 4 बच गए, तो ये हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद 123.75 आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कितना है हमारा, 4। ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी 2 के बाद पॉइंट इसलिए आया क्योंकि 10 नीचे भी था, और मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी 135.5 और 9 की, तो 1237.5 आता है, और एक 10 डिवाइड में है, 123.75 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, ये है, इसका हमें पॉजिटिव मूल बताना है, यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब इसमें भी बच्चे पूरा क्वेश्चन निकाल देते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं इसमें भी। चलिए अब देखते हैं क्या है वो। मैंने अलजेब्रा में आपके जो ये भी चल रही है सीरीज, इसमें एक फॉर्मूला बताया था, a³ माइनस b³ या फिर a³ प्लस b³ का। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लगेगा आपका माइनस, तो मैं यहाँ माइनस ले रही हूँ। a³ माइनस b³ का एक फॉर्मूला था, वो क्या था,
इसको क्या लिखते हैं हम, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और वही यहाँ लगेगा, देखो यहाँ वही लगेगा। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये तो ऐसे ही रहेगा 0.75 का होल क्यूब अपॉन में 1 माइनस 0.75 प्लस, अब देखो ये तो है हमारा, इसको मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a कितना है 1 माइनस a का क्यूब माइनस b क्यूब क्या है 0.75 का क्यूब, डिवाइड में क्या आ जाएगा, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.75। ध्यान से समझ लो मैंने क्या किया है, ये जो ये है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ, और मैंने यहाँ इसकी निकाल ली। इसकी कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, वही मैंने लिखा है। और a की जगह 1 है और b की जगह कितना है 0.75 का होल क्यूब। अब तो आसान है, अब तो इसको कैलकुलेट करना है। एलसीएम आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0.75, और यहाँ से देखो एलसीएम सेम है तो यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं 1 क्यूब आ जाएगा ऊपर। देखो मैंने कहीं भी ना पहले कैलकुलेट नहीं किया है, ये होता है शॉर्ट वे होता है करने का, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन से बच सकें और बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको कर लेते हैं। 1 में से ये कितना जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.25, 25 को पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 100, और 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ गलती क्या होती है, आंसर आ गया 4, सीधा लगा देते हैं, 4 आ गया, अभी 3 है, लेकिन पूछा क्या उसने, वो ध्यान से देखना होता है कि स्क्वायर रूट पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस 4 का स्क्वायर रूट करेंगे हम। जब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, तो इसका आंसर होगा 2। और बच्चे क्या गलती करते थे, पूरा सोल्व किया, टाइम भी लगाया और आंसर लगा देते हैं 3, लेकिन आंसर क्या होगा इसका 2। इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है कि पूछा क्या है उसने स्क्वायर रूट पूछा था, ना कि खाली नंबर पूछा था। इसका मतलब क्या था, हम जो स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे ये सारा क्या लेके चल रहे थे, स्क्वायर रूट में चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दिया हुआ इन्होंने, 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में 20,070 रुपये कमाते हैं। 15 तो हमारे आदमी हैं, 18 महिलाएं हैं और 12 लड़के हैं, सारे मिलके कितने रुपए कमाते हैं, 20,070 रुपये कमाते हैं। कितने रुपए कमाते हैं, 20,070 रुपये कमाते हैं। उसने क्या बोला कि अगर एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का वेतन इतने अनुपात में है, 4:3:2 है, तो हमें ये बताना है कि इनका वेतन क्या होगा। अब देखो ये वेतन दिया हुआ है इन्होंने, यानी कि सैलरी दी हुई है, वेजेस दिए हुए इनके ये। अब 15 आदमी हैं, 15 आदमी हैं, एक तो कमा रहा भाई 4 रुपये, 15 कितने से कमाएंगे, 15 चौके 60 आ जाएगा। ऐसे ही एक औरत तो कमा रही है, एक वुमेन कमा रही है 3 रुपये, तो 18 कितने कमाएंगे, 18 कितने होते हैं 54। और एक लड़का 2 कमा रहा है, 12 लड़के कितने कमाएंगे, 12 कितना होता है, सॉरी एक लड़का 2 कमा रहा है तो 12 दूनी क्या होगा 24। तो यहाँ से टोटल कितना आ गया हमारा, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 138 आ जाएगा, लेकिन उन्होंने दिया हुआ कितना है यही, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे हम, इसको इससे कंपेयर करेंगे। जब हम इसको 20,070 को 138 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 15 पर, 15 से करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा, ये मैं डिवाइड करके नहीं दिखा रही क्योंकि डिवाइड करना तो सभी को आता है। अब ये 15 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ से 15 आ गया। अब देखो इसमें आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है, कहाँ गया, एक तो पुरुष है, 2 महिलाएं हैं और 3 लड़के हैं। इसका मतलब वैल्यू किसकी चाहिए हमें, एक मेल होना चाहिए, 2 फीमेल होनी चाहिए और 3 लड़के होने चाहिए। इसकी वैल्यू बतानी हमें क्या होगी, एक मेल की है 15 आ गया ना हमारा, और एक कितना कमाता था 4, और तो 4 की वैल्यू आ गई है, और इसका 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके
60, तो एक का आ गया हमारा 60। देखो मैंने कैसे किया है ये, इसको कैसे किया है, 15 चौके कितने किए हैं हमने, 60। एक मेल था, 2 फीमेल थी और 3 लड़के थे। एक मेल, 2 फीमेल, 2 वुमेन हैं, 3 बॉयज़ हैं। और इनका रेशो क्या है, रेशो दिया हुआ है 4:3:2, 4:3:2। मतलब एक आदमी कितना कमा रहा है, 4, और रेशो में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, क्योंकि 15 वैल्यू आई थी ना उसकी, 15 गुना है वो। तो यहाँ से कितना आ गया, आदमी तो आ गया 60 रुपये ले रहा है, और 2 महिलाएं कितने कमा रही हैं, 2 3 जा 6 और 15 कितने हो जाएंगे, 90। ऐसे ही 3 बॉयज़, 3 इंटू कितना है ये, 2 है, यहाँ से भी 6 आ जाएगा और 15 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 90। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 240 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आने के बाद हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा इसका। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, 240 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस। जो ये वाली थी ना, ये वाला जो सीईटी का पेपर था, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा था, कैलकुलेशन वाला ज़्यादा था और स्टेटमेंट बड़ी बड़ी दी हुई है, इसलिए इनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी यही शॉर्ट वे है इनको करने का, इससे ज़्यादा शॉर्ट हो नहीं सकता है। अगर आप लोगों को कोई इससे शॉर्ट मेथड पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यदि 516 रुपीज़ 3 व्यक्ति ए, बी और सी में बांटे जाएं, टोटल रुपए कितने हैं, 516। ये 3 बंदों में बांटने हैं, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है, इन तीनों में बांटने हैं। और इसने बोला है ए को बी से 25% अधिक मिलता है। इसका मतलब क्या है, अगर 25% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/4। ए को बी से 25% अधिक मिलते हैं, यानी कि बी को अगर 4 मिल रहे हैं तो ए को मिलेंगे 3, और बी को सी से 25% कम मिलते हैं। अब 25% का तो 4 ही होता है, अगर सी को मिले 4 तो बी को मिलेंगे 3। अब बी की इक्वल करनी है हमें, इक्वल करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, इसको कितने से करना पड़ेगा, 4 से। तो जो ए है, बी है, सी है, 3 3 कितने हो गए, 9, 4 3 जा हो गया 12। देखो यहाँ से भी 4 3 जा 12 है, यहाँ से भी 4 3 जा 12 है। बी की वैल्यू इक्वल करने के लिए मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया है, और 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16। अब ये देखो ये कितना हो गया, 12 और 9 21 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 16 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37। यहाँ से टोटल आ गया आपका 37 नहीं बोला हुआ है उन्होंने, वैल्यू कितनी दी हुई है, 516, तो 37 है। इसको कंपेयर, सॉरी यहाँ पर अधिक होगा, तो एक गलती मैंने कर दी है, आप लोग भी इसको ध्यान देना। ये जो ये वाला है, ए वाले में इसको क्या है, इसमें 5 था, ये 20-25% अधिक था। इस अधिक का मतलब क्या है, ज़्यादा होना चाहिए था, ये 4 था तो यहाँ 5 आना चाहिए था। ये मैंने कम वाले से सोच के बोला अधिक था, लेकिन सोच मैंने कम लिया। लेकिन ये जो था ना 25%, ऐसी मिस्टेक होती है पेपर में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसको। 4 था तो अधिक है तो 1 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, और 5 3 जा कितने हो जाएंगे, यहाँ से 15, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो जो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 43। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 43। अब ये 43 नहीं, कितनी वैल्यू दी हुई है हमारी, 516, और कितने गुना हो जाएगा ये 43, 516 को 43 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। 12 मल्टीपल है इसकी, 12 मल्टीपल है। तो हमें क्या बताना है, सी का हिस्सा कितना है, सी का है कितना, 16, तो 16 और 12 की गुणा करेंगे, 16 गुना में 12 तो कितना आ जाएगा हमारा, 192 आ जाएगा। 192 कहाँ है हमारा, ऑप्शन 2।
तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 नहीं है, ऑप्शन 2 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।